आइए दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर देखें कि रॉबर्ट गेने लिखा, मनोवैज्ञानिक है रॉबर्ट गेने। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, पर दोस्तों ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर दोस्तों ट्रिक हमें यहाँ पर याद रखना है। ऐसे तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि विस्तार से समझाया गया है, लेकिन हम यहाँ पर ट्रिक देखेंगे कि ये जो है जो पिरामिड है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा पिरामिड जो अधिगम के 8 प्रकार है। तो इन 8 प्रकार को किस प्रकार से याद रखना है, ये आपको ट्रिक मैं यहाँ पर बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर बने रही, वीडियो को अंत तक देखिए। आपको जो पिरामिड है दोस्तों, ये यहाँ पर देखिए 1 से 8 प्रकार दिए हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 8 प्रकार के गेने ने दिया है, तो किस प्रकार से याद रखना है। दोस्तों आपको वीडियो को अच्छा लगे और ये दोस्तों आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों को और भी शेयर कीजिए, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं हम दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लीजिए, और भी नई वीडियो मिलेंगे। आइए देखते हैं हम यहाँ पर दोस्तों, हम यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों गेने ने यहाँ पर किस प्रकार से बताए हैं, ठीक है। तो 8 प्रकार गेने ने यहाँ पर दोस्तों, गेने को हम लोग ये याद रखेंगे, आपको आता होगा दोस्तों, फिर भी हम ये समझेंगे। देखिए रॉबर्ट गेने क्या है, रॉबर्ट गेने आपको याद है, रॉबर्ट गेने। अब यहाँ पर गेने मतलब क्या है, गन मान लीजिए, यहाँ पर क्या है, गन है। तो एक गन है जो ये इस प्रकार से इसी गन है, क्या है, ये गन है। हम ट्रिक है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, हम याद रखने की मतलब लंबी समय तक हम याद रख सकते हैं, इस प्रकार से ट्रिक है ये, ठीक है। तो देखिए गेने मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर गन तो आपने देखी होगी, ठीक है। और एक बार पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या है, फिर देखेंगे। देखिए कि रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। हम लोग यहाँ पर एक बार पूरा यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर किस प्रकार से 8 प्रकार दिए हैं, ठीक है। तो देखिए पहला दिया है सांकेत अधिगम, क्या है, सांकेत अधिगम। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया। तीसरा दिया है श्रृंखला अधिगम दिया है, और चौथा दिया है शाब्दिक साहचर्य दिया है, और 5वां दिया है विभेद अधिगम, और 6वां दिया है संप्रति दिया है, और 7वां दिया है अधिनियम या फिर सिद्धांत अधिगम दिया है। फिर 8वां दिया है समस्या समाधान दिया है। तो ये है दोस्तों 8 प्रकार के अधिगम, ठीक है। तो रॉबर्ट गेने ने 8 प्रकार के किस प्रकार से अधिगम बताए हैं यहाँ पर, तो ये इस प्रकार से बताए, ठीक है। हम यहाँ पर अब ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि ट्रिक यहाँ पर किस प्रकार से हमें याद रखना है, तो ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, ठीक है। तो वैसे तो दोस्तों यहाँ पर विस्तार से समझाया गया है, लेकिन हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से जो 8 प्रकार के अधिगम बताए हैं गेने ने, ये किस प्रकार से दिए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है कि रॉबर्ट गेने लिखा है, गेने मतलब क्या है, यहाँ पर गन, क्या है, गन आपने देखी होगी दोस्तों, वही गन जो आप समझ गए, गन, ठीक है। तो जो चलाने वाली गन रहती है, ठ्या ठ्या ठ्या, ठीक है, वही गन है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर दोस्तों, बहुत बढ़िया है ट्रिक। देखिए रॉबर्ट गेने ने क्या किया सबसे पहले क्या किया, गन हम क्या करते हैं, सबसे पहले संकेत करते हैं कि हाँ हमें उस पर चलाना है गोली, ठ्या ठ्या ठ्या। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पहले संकेत करेंगे। क्या करेंगे, गेने ने सबसे पहले क्या किया है, संकेत किया है। कैसे संकेत किया है, ऐसे संकेत किया है, ठीक है। हम ऐसे संकेत किया है, तो ऐसे संकेत किया मतलब यहाँ पर गेने, ठीक है। गेने ने पहले सबसे पहले गन को क्या किया है, संकेत किया है, और संकेत करने के बाद में क्या हुआ है, ऐसे संकेत किया है। ऐसे संकेत करते करते क्या हुआ है, अचानक उस पर दब गया। क्या हुआ, अचानक उस पर दब गया, मतलब गोली चल गई, अचानक चल गई। उद्दीपक मतलब क्या होता है, उद्दीपक मतलब होता है अचानक, ठीक है। तो संकेत क्या है, गेने ने क्या किया, गन संकेत क्या है, और संकेत क्या है, तो वो क्या हुआ है, अचानक दब गई। तो अचानक दब गई मतलब कि अचानक क्या हुआ है, अचानक वहां पर उद्दीपक मतलब कि अचानक होता है, ठीक है। तो अचानक वहां पर दब गई। दबने के बाद में क्या हुआ है कि एक के बाद एक गोली चलते गई। वहां पर जितनी उसके अंदर जितनी गोलियां थी, वो गोली सारी खत्म हो गई, मतलब श्रृंखलाबद्ध, ठीक है, श्रृंखला अधिगम। ठ्या 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 मतलब कि श्रृंखलाबद्ध, श्रृंखला एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसी चलती गई, मतलब श्रृंखला एक के बाद एक चलती गई। तो सबसे पहले क्या किया, गन को उनने साधा, ठीक है, हमारी भाषा में कहते हैं साधना, ठीक है। तो ऐसे साधा, गन को उनने साधा, और अचानक दब गया, मतलब उद्दीपक मतलब कि अचानक दब गया। और अचानक दबने के बाद में क्या हुआ है, एक के बाद एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसी छूटती गई, मतलब कि श्रृंखलाबद्ध, ठीक है। तो वो हुआ श्रृंखलाबद्ध। फिर क्या हुआ, फिर गेने गन चलाया, तो फिर क्या हुआ, अचानक गोलियां चल गई, तो फिर क्या हुआ, शाब्दिक साहचर्य मतलब कि सामने वाले बंदे का मतलब कोई और देखने वाला भी था वहां पर, तो उन्होंने क्या किया है कि ऐसे शब्द व्यवहार वहां पर ऐसे शब्द यूज किया है कि जैसे गन चला दे, अरे भैया तुमने उसके ऊपर गन क्यों चला दिया है, मतलब शब्द ऐसे शब्द निकाले अपने मुंह से कि उसका कोई जवाब नहीं है।
ठीक है, तो शाब्दिक साहचर्य। फिर क्या हुआ है, उसके दोनों पक्ष के अंदर मतलब दोनों पक्ष में विभेद आई, क्या हुई, विभेद हुआ है, विभेद हुआ है, अलग अलग वहां पर जो है कि बातें आई है, वो उन्होंने कुछ और बोला, उन्होंने कुछ और बोला, मतलब विभेद हुआ है। विभेद आने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आगे देखिए संप्रत्यय हुआ है, क्या हुआ है, संप्रत्यय। विभेद के बाद में संप्रत्यय हुआ, संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे किया जाए फिर बाद में, ठीक है, वहां पर अलग अलग शब्द निकाले गए और अलग अलग शब्द करने के बाद में विभेद हुआ दोनों पक्ष में, और उसके बाद में संप्रत्यय मतलब कि कॉन्सेप्ट को वहां पर, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे किया जाए, तो वहां पर कॉन्सेप्ट फिर क्लियर कैसे करेंगे, एक अधिनियम मतलब कि नियम के अनुसार फिर बाद में कॉन्सेप्ट तैयार होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे, तो कॉन्सेप्ट को एक अधिनियम के मतलब कि नियम के अनुसार कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद में नियम तैयार करेंगे, नियम के अनुसार वहां पर सोल्व होगी। फिर बाद में भाई उन्होंने तो अचानक गन चलाई, ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझकर चलाई, उनसे तो क्या हुआ, उनसे तो हुआ है कि भाई उन्होंने पहले तो ऐसे किया साधा, उसने ऐसे साधा, तो भैया कि एक सामने बंदा खड़ा था, वो बोले कि अरे मत चलाना, अरे मैं तो नहीं चला रहा हूँ, ऐसे ही मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं नहीं चला रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि उन्होंने अचानक गन छूट गई, मतलब कि उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब होता है अचानक होना, ठीक है, अचानक आना। तो उन्होंने क्या किया कि अचानक छूट गई, और एक नहीं छूटी, एक नहीं छूटी, दो छूटी, दो नहीं छूटी, तीन छूटी, मतलब ऐसे करते करते श्रृंखलाबद्ध एक के बाद एक चेसी छूटती गई, मतलब श्रृंखलाबद्ध। उसके बाद में भैया दूसरे एक और व्यक्ति दूसरा था कि भाई तूने ऐसे उसके ऊपर क्यों साधा और क्यों चलाई गोली, अरे भैया मुझे तो अचानक चल गई गोली, मैं क्या करूं, अरे तुम क्या करोगे। उसके बाद में उन्होंने ऐसी गाली दी, ऐसी गाली की थी, ऐसी गाली दी कि उसका कोई जवाब नहीं है, ऐसी गाली दी कि उसका कोई जवाब नहीं, मतलब कि उसका ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं कि तुमने क्यों किया, तुमने उसके ऊपर गन क्यों चलाई, तो बोले कि ऐसे ऐसे शब्द निकले उनके मुंह से कि क्या उसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद में फिर क्या हुआ है, उनके दोनों के पक्ष के बीच में विभेद हुआ है, और विभेद होने के बाद में क्या हुआ है, उसके बाद में कॉन्सेप्ट मतलब कि तैयार हुआ है, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर किया जाए, कैसे सुधारा जाए, वहां पर बात जो दोनों पक्ष के जो झगड़ा हुआ है वो कैसे कॉन्सेप्ट को, संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर किया जाए। फिर बाद में कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर होता है, ये आपको पता है कि कुछ होता है तो फिर नियम के अनुसार क्या होता है, नियम के अनुसार वहां पर बात होती है, ठीक है, नियम के अनुसार बात होती है। और सबसे बाद में क्या होता है, जब यहां पर कॉन्सेप्ट को क्लियर कौन करेगा, यहां पर मान लीजिए कि गन चलाने के बाद में रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट होने के बाद में थाने पे जाएंगे, थाने पे जाने के बाद में थाने पे क्या होगा कि वहां पर एक नियम के अनुसार वहां पर कार्रवाई होगी, ठीक है, नियम अनुसार कार्रवाई होगी, और नियम अनुसार कार्रवाई होने के बाद में समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है दोस्तों, फिर से एक बार देखेंगे, आपको याद हुई होगी लेकिन फिर से एक बार और देखेंगे। देखिए गेने, रॉबर्ट गेने ने क्या किया है कि रॉबर्ट गेने ने सबसे पहले गन, गेने को हम गन मानेंगे, और गन को उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, साधा, सांकेत किया, ऐसा साधा कि मैं इसके ऊपर चलाऊंगा। तो एक सामने बंदा खड़ा था, तो उन्होंने बोला कि भैया मेरे ऊपर मत चलाना, तो उन्होंने ऐसे साधा, और साधने के बाद में क्या हुआ कि भैया मेरे ऊपर मत चलाना, तो भैया मैं नहीं चला रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ। तो ऐसे किया, तो सबसे पहले सांकेत किया है, सांकेत करने के बाद में क्या हुआ है, अचानक मतलब कि उद्दीपक मतलब अचानक उसके हाथ से गन चल गई, तो उन्होंने अचानक चला दी गोली, अचानक चल गई, कैसी चल गई, मतलब वहां पर अचानक एक के बाद एक, एक के बाद मतलब ऐसे चलते गए, मतलब श्रृंखलाबद्ध चलते गए, जितनी गोली थी उसमें उतनी गोली चल गई। फिर क्या हुआ भैया वहां पर कि वहां पर गोली चलने के बाद में वहां पर श्रृंखलाबद्ध चली, और एक तीसरा आदमी वहां पर खड़ा था, उन्होंने देख लिया, तो भैया वो आकर बोला है कि तुमने इसके ऊपर गोली क्यों चलाई, उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि कोई उसका कोई जवाब नहीं है। कैसे कैसे शब्द, बहुत सारे शब्द, पता नहीं कैसे कैसे शब्द प्रयोग किया है, ठीक है। तो दोनों पक्ष में क्या हुआ, विभेद हुआ है, दोनों पक्ष में क्या हुआ, विभेद हुआ है, और विभेद हुआ है, और विभेद होने के बाद में क्या हुआ है, फिर बाद में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कहां जाएंगे, उसके बाद में थाने में जाएंगे। थाने में क्या होगा, वहां पर थाने में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्या होगा कि वहां पर अधिनियम मतलब कि एक नियम के अनुसार वहां पर कार्रवाई होगी, और नियम के अनुसार कार्रवाई होने के बाद में समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसी लगी दोस्तों, आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। देखिए तो सांकेत मतलब कि यहाँ पर पहले तो गन साधा, गन साधने के बाद में अचानक क्या हुआ, उद्दीपक मतलब कि अचानक गन से गोलियां छूट गई है। एक गन से गोलियां कितनी छूटी है, श्रृंखलाबद्ध मतलब कि एक के बाद एक, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस प्रकार से। और दोस्तों वहां पर क्या हुआ कि एक बंदा खड़ा था, और वहां पर ऐसे सब वहां पर जो है कि ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि भैया तुमने गन क्यों चलाई, ऐसे शब्द का प्रयोग किया, उसके ऊपर जो गन चलाया उसके ऊपर बहुत से शब्दों का प्रयोग किया है, और शब्द का प्रयोग करने के बाद में दोनों पक्ष में विभेद हुआ है,
और विभेद होने के बाद में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कहाँ पर गए हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए नियम के अनुसार थाने पे गए हैं, और वहाँ पर थाने पे जाने के बाद में क्या होगा, थाने के बाद में समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद हुई होगी दोस्तों। ठीक है, ये कैसी है दोस्तों, ये सरल से जटिल मतलब सरल से कठिन की ओर है। ये क्या है, सरल से कठिन की ओर है, सरल से कठिन की ओर यहाँ पर दिए हैं गेने ने। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर पसंद आए तो, और अपने दोस्तों को आज ही अभी ही वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि वर्ग 3 की एग्ज़ाम जो है अभी 5 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, और यहाँ पर दोस्तों अपने दोस्तों को भी पढ़ने को ये ट्रिक याद रहेगी। एग्जाम में तो बिल्कुल ये याद रहेगी ट्रिक, मैंने जो बताया है ये ट्रिक आपको एग्जाम में बिल्कुल 101% याद रहेगी। अगर पूछ ले जाए कि गेने ने कितनी, या फिर ऐसा पूछ ले जाए कि गेने ने जो गेने किस प्रकार से यहाँ पर क्रम के अनुसार अगर पूछ ले जाए कि इनमें से कौन सी नहीं दी है, या फिर 3 दूसरी दे देंगे और ये की दे देंगे, तो आपको यहाँ पर दोस्तों आसानी से याद रहेगी। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, हम यहीं पर रखेंगे क्लास। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।